जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के फैसले को उचित करार देते हुए राज्य को बहाल करने और चुनाव कराने के भी आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। कोई खुले मन से फैसले का स्वागत कर रहा है तो कोई दबे मन से असहमति जता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 370 को अस्थायी बताते हुए केंद्र के फैसले को वैध ठहराया। 2019 में इसके खिलाफ दायर 18 याचिकाओं पर 16 दिन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत समेत 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने लद्दाख के संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने को भी सही करार दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सियासतदानों का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मना रहा है और इसे न्याय की जीत करार दे रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी दबे लफ्जों में आलोचना भी हो रही है। पीएम मोदी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे पीएम के विजन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर करार दिया। तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने इस फैसले को उम्मीद तोड़ने वाला बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना की थी, जो हमारे पूर्वज सरदार पटेल जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था। विपक्षी नेता और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की दबे लफ्जों में आलोचना की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ऐसे ही रहा तो बीजेपी चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई को भी यूनियन टेरिटरी बना देगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि हमें न्याय की उम्मीद थी। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी कोशिशें यही खत्म नहीं होंगी और हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहूं, आज भी कह रहा हूं कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। हमारे पास और रास्ते हैं, क्यों नहीं हैं? बिल्कुल हैं। क्या दोबारा अदालत के दरवाज़ों को खटखटाना हमारे लिए एक
एक पॉसिबिलिटी है या क्या हम उस पर सोच सकते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। हमें अपने वकीलों से बात करनी होगी। पूरा जजमेंट जब आ जाए, जब हम तफसील से उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद वकीलों से मशवरा करके हम ये तय कर सकते हैं कि क्या अदालत के दरवाजे दोबारा खटखटाए जाने चाहिए या नहीं। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी फैसले को मुश्किल पड़ाव बताते हुए कहा कि ये मंजिल नहीं है। तो इस पर जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिया है और अब इस पर भड़काऊ बयानबाजी बंद होनी चाहिए। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 370 के ऊपर ये फैसला सुनाया है। मैं उम्मीद करता हूं श्री उमर अब्दुल्ला साहब हो, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, सज्जाद लोन साहब हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब धारा 370 के ऊपर इश्तियाल अंगेजी बंद होनी चाहिए, प्रोवोकेशन बंद होनी चाहिए। 70 साल जो यहाँ के राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया, ये इश्तियाल अंगेजी, ये भड़काऊ भाषण, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, ये बंद होनी चाहिए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति और असहमति का दौर जारी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।